हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी के ऊपर पड़ता है वो कभी भी नहीं बदल सकता। हम उस शख्स को वैसा ही समझते हैं। हमारी थॉट्स, हमारी परसेप्शन, हमारी जजमेंट उसी मुताबिक हो जाती है। सेम इसी तरह एग्ज़ाम पेपर प्रेजेंटेशन भी है। इमेजिन करें आप एक शेफ़ हैं जिसका आज जजमेंट डे है। आज जजेस आने वाले हैं और उसकी फूड को टेस्ट करने वाले हैं। तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा खाने बनाए, बहुत मज़े के खाने बनाए, बहुत टाइम लगाया, बहुत सारी रेसिपीज़ को फॉलो किया। हर एक स्टेप करने के बाद उसने खाना बनाया। अब जब टाइम आता है खाने को प्रेजेंट करने का, तो उसने क्या किया, एक नॉर्मल सी प्लेट ली। एक नॉर्मल सी प्लेट में उसने सारा का सारा खाना उड़ेल दिया। कोई गार्निशिंग नहीं की, कोई प्रेजेंटेशन नहीं की, और सेम वैसा ही जाके अपने जजेस के आगे रख दिया। तो क्या जजेस उसको मार्क्स देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसे खाने को वो मार्क्स कभी भी नहीं देंगे जो कि वेल प्रेजेंट ना हो। सेम इसी तरह एग्जामिनर भी है। जब उसके सामने ऐसा पेपर आएगा जो कि वेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको एग्जामिनर कभी भी मार्क्स नहीं देगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपके पेपर की अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। आपको पता ही नहीं है आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रही हूँ जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने पेपर को ध्यान से पढ़ना है। रीड पेपर केयरफुली। आपने पेपर को ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है, क्या क्वेश्चंस आपको दिया गया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो पेपर देकर घर तो आ जाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं और आगे क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आए हैं। उनसे पूछा कुछ और गया था और वो अटेम्प्ट कुछ और कर आए हैं। तो यही होता है जब आप सही से पेपर को नहीं पढ़ते। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि उसके पेपर्स में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के जरिए उसको क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करना था, लेकिन उसने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा। उसने डायग्राम भी बना दी और उसने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। किसमें किया? शॉर्ट क्वेश्चन में किया। अब आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो उसको 4 नंबर का ही करना होता है, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। उसने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और उसने शॉर्ट को लॉन्ग करके अटेम्प्ट कर लिया। अब इस चक्कर में उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उससे एग्ज़ामिनर से पूछने की ज़हमत नहीं की, और ये एक और मिस्टेक है जो आप तमाम स्टूडेंट करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आपने फ़ौरन से एग्ज़ामिनर को पूछना है। पहले तो आपने खुद समझना है कि वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने अपने एग्ज़ामिनर से पूछना है कि इसका क्या मतलब है, इसमें क्या दिया गया है। आपने लाजमी पूछना है, आपने वहाँ पर शर्माना नहीं है। ये पेपर बार बार नहीं होते हैं, एक ही बार होते हैं और आप एक ही बार मार्क्स ले सकते हैं। और जितने भी बबल्स शीट पे बबल्स गिवन होते हैं आपने उनको सही तरह फिल करने होते हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं पेपर के ऊपर कि आपने ब्लैक पेन यूज़ करने हैं, आपने ब्लू पेन यूज़ करना है। जो भी पेन यूज़ करना है वो देख के आपने बबल्स को फिल करना होता है और पूरा फिल करना होता है। स्टूडेंट्स कभी उसमें टिक लगा देते हैं, कभी क्रॉस, कभी डॉट, तो आपने वो काम नहीं करना। आपने बबल को, MCQs की बबल को पूरा फिल करना है। आपको जैसे ही MCQs दिए जाते हैं, MCQs की शीट वो आपसे 20 मिनट्स में ले ली जाती है। आपने 20 मिनट्स के अंदर वो बबल्स करने होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की कुछ बबल्स रह जाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, जो भी राइट ऑप्शन है उनके अंदर पहले एक एक डॉट डाल देना चाहिए। अगर आपसे वो शीट ले भी ली जाती है, आपसे क्वेश्चन पेपर ले भी लिया जाता है, तो आपके पास रिस्पॉन्स शीट हो जिसके ऊपर आपने एक एक डॉट लगाया हो। तो जो राइट ऑप्शन हो उसके अंदर अगर आपने डॉट लगाया होगा तो बाद में आप उसको फिल कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, राइट ऑप्शन पे डॉट्स लाजमी लगाने हैं। आपने ये नहीं करना कि पहले एक को फिल कर लेता हूँ फिर दूसरे को। आपने सब में राइट ऑप्शंस में एक एक डॉट लगाना है और एंड पे उन सबको फिल करना है, ताकि आपके पास टाइम भी बच जाए और आपसे कोई भी MCQs ना रहे। सेकेंड टिप है टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम स्टार्ट। आपने स्टार्ट से टाइम को मैनेज करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं आपने तमाम सेक्शंस को डिवाइड कर देना है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, और उन पे टाइम्स को भी डिवाइड करना है। फर्स्ट करें आप सेक्शन A पे 20 मिनट लगाते हैं MCQs पे, सेक्शन B शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उस पर आप 1 और 20 मिनट्स लगाते हैं, और सेक्शन C के ऊपर आप 1 घंटा लगाते हैं। तो इस तरह आपके पास 20 मिनट बच जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपने अपने
अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको आता तो सब कुछ है लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने तमाम क्वेश्चन टाइम पे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं कमेंट में भी शेयर कर दूंगी, ऊपर आई बटन में भी शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट में भी शेयर की हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट की समझ आ जाए। ये एक मेन टूल है, आपको तमाम चीज़ें आते हुए भी आपसे रह जाती हैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। आपने एक्स्ट्रा एलेबोरेशन नहीं करनी, जो क्वेश्चन जितने नंबर्स का है उतने ही नंबर का उसको एक्सप्लेन करना है। लेट्स सपोज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का है, आपने उसको उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है कि मैक्सिमम 6 लाइंस तक होता है जो आपकी आंसर शीट होती है, या 1 पेज तक, इससे ज़्यादा नहीं होता। आपने ज़्यादा एलेबोरेशन नहीं करनी। नंबर 3 टिप, स्टार्ट विद ईजी क्वेश्चन। आपने ईजी क्वेश्चन से अपने पेपर का स्टार्ट लेना है। अगर आप पेपर के स्टार्ट में ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो कि आपको नहीं आते, तो आप स्टार्ट में ही सोचने लग जाते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आप कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं और इस कन्फ्यूजन की वजह से आपका सारा का सारा पेपर रह जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं सेक्शन बी पहले करूं, सी पहले करूं, तो आपको जो इजी लगता है आप वो सेक्शन स्टार्ट करें। मैटर नहीं करता आप बी स्टार्ट कर रहे हैं, सी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए इजी है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो इजी आपको लगते हैं उससे स्टार्ट करें। और जैसे ही आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नंबर 4 टिप, हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं आपके पेपर में, आपने उनको हाईलाइट करना होता है। इससे विजुअल व्यू हो जाता है एग्जामिनर को कि इस बच्चे को सब कुछ आता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट प्लेसेस के नेम्स आ सकते हैं, डिफरेंट फेमस साइंटिस्ट के नेम आ सकते हैं, फ्रेजेस आप लिख सकते हैं। कुछ भी चीज़ हाईलाइट करके लिख लेंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है आपके पेपर में। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक से हाईलाइट कर लें या उसको पेंसिल से हाईलाइट कर लें। तो इस तरह से आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर को आपके पेपर को बहुत डिटेल में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको समझ आ जाती है कि बच्चे ने अगर कुछ चीज़ हाईलाइट करके लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि बच्चे को आता है पेपर। तो आपने क्या करना है, जितना कितना आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं उतना हाईलाइट करना है। जितना आप अपने पेपर में रंग भर सकते हैं उतने रंग भरने हैं, लेकिन पेन आपने ब्लैक और ब्लू ही यूज़ करने हैं। और आपने अपने पेपर्स के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़रूर देनी है। एक ही टोन में अपना सारा का सारा पेपर नहीं लिख लेना कि आप ब्लू पेन से स्टार्ट हो और एंड तक वो ही लिख लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने एग्जांपल्स देनी है, डायग्राम्स बनानी है, चार्ट्स एंड टेबल्स बनानी है। जितना खूबसूरत आप पेपर को बना सकते हैं उतना खूबसूरत बनाना है ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम ना लगे आपके पेपर को चेक करने में। नंबर 5 टिप, हैंड राइटिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है पर इतनी नहीं जितनी नीटनेस एंड क्लीननेस। आपका पेपर नीट और क्लीन होना चाहिए। आपकी राइटिंग बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोप लाना पड़े और बहुत बड़ी ना हो कि ऐसा लगे एग्जामिनर को कि आपने पेपर सिर्फ ख़त्म करने वाली बात की है। आपको आता जाता कुछ नहीं है लेकिन आपने पेपर को भरा है, पेपर को ख़त्म किया है, शीट्स भरी हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपकी हर एक लाइन के अंदर 6 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो पेन कौन सा यूज़ करें, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, आप बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इंक पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। इंक पेन आपके पेपर को बहुत गंदा करते हैं, बहुत ख़राब करते हैं। तो आपने इंक पेन यूज़ नहीं करना है, आपने पॉइंटर यूज़ करना है। पॉइंटर बेस्ट है, नहीं तो आप बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। फर्स्ट, आपने अपने पेपर के अंदर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जहाँ पर स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वो क्या करते हैं, सीधा उनके पास स्केच टेप होती है, सारा रेस कर देते हैं और पेपर भी फट जाता है और इतना रफ लगता है कि एग्जामिनर को दिल ही नहीं करता उनके पेपर को चेक करने का, उनके पेपर को देखने का भी दिल नहीं करता। और कटिंग की वजह से एग्जामिनर एक्स्ट्रा 2 मार्क्स भी आपके काट देता है। तो आपने क्या करना है, कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जब स्टूडेंट से कुछ गलत हो जाता है तो वो डिफरेंट कटिंग करते हैं, वो स्टाइल मारने लग जाते हैं पेपर के अंदर, पेपर को छोड़ के वो अच्छे अच्छे क्रॉस लगाने लग जाते हैं, वहाँ पर ही रुक जाते हैं। तो अगर आपसे कुछ चीज़ गलत भी हो जाती है तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे क्रॉस साइड पे, पेज के साइड पे, क्वेश्चन के साइड पे छोटा सा क्रॉस लगाना है और एंड पे छोटा सा क्रॉस लगाना है कि ये गलत हो गया है। उसके नीचे एक लाइन लगानी है और एक स्टेटमेंट लिखनी है कि ये आपने क्यों गलत किया। तो वह उर्दू में लिख लें, जैसे भी आपको लिखना आता है कि ये मुझसे इस वजह से गलत हो गया और इसको मैं आगे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आपने एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिख लेनी है। आपने बहुत बड़े बड़े क्रॉस नहीं लगाने हैं, उससे आपका पेपर बहुत बुरा लगता है।
नेक्स्ट मिस्टेक, आपने पेजेस को स्किप नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पेपर के दौरान जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही होती उसके लिए पेजेस छोड़ देते हैं। पेजेस भी कितने, एक पेज छोड़ देते हैं, 2 पेज छोड़ देते हैं, और जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है उसको पता ही नहीं लगता, उसको लगता है कि बच्चे ने बस इतना ही पेपर अटैम्प्ट किया है और वो उतने ही मार्क्स, उतने ही क्वेश्चंस के उसको मार्क्स दे देता है, आगे वाले क्वेश्चन चेक ही नहीं करता। तो आपने क्या करना है, पेजेस को स्किप करके नहीं रखना है, बीच वाले पेजेस स्किप नहीं होने चाहिए। स्किप होंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपका पेपर यहाँ तक ही है और आपको उतने ही क्वेश्चंस के मार्क्स वो दे देगा। नंबर 3 मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि जैसे ही उनका आंसर ख़त्म होता है उसके बाद नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं देते, और इस वजह से एग्जामिनर को लगता है कि ये एक ही क्वेश्चन है और उसको एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते हैं, उसको दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आंसर ख़त्म हो जाए, हो सके टाइम है तो आपने लाइन ज़रूर लगानी है, लाइन नहीं लगानी तो जैसे ही दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं ब्लैक पेन से क्वेश्चन की नंबरिंग ज़रूर देनी है ताकि एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन के दरमियान में वाज़ा फ़र्क दिख सके। नंबर 4 मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स की पसंदीदा मिस्टेक है और वो खुशी से करते हैं वो ये है कि वो पेपर के दौरान चीटिंग मटेरियल लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो चीटिंग करके अच्छे मार्क्स ले लेंगे, वो चीटिंग ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर 2024 के बाद आपके पास से कोई भी चीटिंग मटेरियल मिला तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, आपको सज़ा हो सकती है, आप पर केस हो सकता है, और ऐसा केस हो सकता है जिसकी वजह से आप 3 साल तक पेपर नहीं दे सकते। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना जिसकी वजह से आपका अल्लाह आपसे खफा हो, आपके टीचर आपसे खफा हो, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स आपसे खफा हो। आपने पेपर के दौरान कोई भी चीटिंग मटेरियल नहीं लेके जाना। नंबर 5 मिस्टेक्स, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब उनको पेपर नहीं आ रहा होता तो वो पेपर को ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं, पेपर खाली छोड़कर आ जाते हैं। आपने अपना पेपर खाली कभी भी नहीं छोड़ना, कुछ भी उसके बारे में आता है तो वो लिख देना है। अक्सर आपको अपने तुकों के बेस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं, अक्सर MCQs आपको नहीं आ रहा होता, आप खाली छोड़कर आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, खाली कभी भी नहीं छोड़ना, तुकों पे ही, अपनी प्रिडिक्शन की बेस पे ही कोई MCQs पर टिक लगा आना है। हो सकता है कि आपका कोई तुक्का ही ठीक हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाएं, या कोई क्वेश्चन में आप इधर उधर से लिखें और आपको मार्क्स मिल जाएं। तो आपने पेपर में कुछ ना कुछ लिखकर लाजमी आना है, पेपर को खाली छोड़कर नहीं आना है। और एंड पे अगर टाइम बचता है तो आपने अपने पेपर को रिव्यू ज़रूर करना है कि मैंने पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया। मोस्टली स्टूडेंट से पेपर हो जाता है और जल्दी टाइम से पहले वो निकल कर बाहर चले जाते हैं। मैं कहूँगी कि आप टाइम से पहले कभी भी ना चाहें। जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स लेने होते हैं वो बैठे रहते हैं और अपने पेपर्स को रिव्यू ज़रूर करते हैं। जब वो रिव्यू कर रहे होते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स उनके जहन में आते हैं और वो अपने पेपर में वो ऐड कर सकते हैं, वो मार्क्स ले सकते हैं। जब रिव्यू कर रहे होते हैं उनको उनकी मिस्टेक्स पता लगती हैं, डिफरेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जिनको वो आप ठीक कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने कभी पहले उठ के नहीं जाना, आपने एंड तक बैठे रहना है और अपने पेपर को रिव्यू ज़रूर करना है। कुछ चीज़ एडिट कर सकते हैं तो एडिट ज़रूर करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की बात आपको समझ में आ गया कि आपको अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी टिप्स को फॉलो करना है, कौन सी मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्टडीज़ के रिलेटेड या एग्जाम के रिलेटेड। और बाकी मेरे स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल के ऊपर डिफरेंट SLO मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए हैं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपके SLO क्वेश्चन होंगे, 2024 में आपके कैसे पेपर होंगे, किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो वो पेपर ज़रूर डाउनलोड करें, मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूँगी, उनको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें।